थी। इन तीनों बहनों की शादी बचपन में ही हो गई थी और वो भी एक ही घर में। रामा, राधा और रूपा के पति रामू, रमेश और राजा अपने परिवार के साथ काफी खुश थे। तीनों बहनें मिलकर घर संभालती थी और तीनों भाई सवेरे घर से निकलते थे। रामू जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था। रमेश उन लकड़ियों को बाजार में बेचने जाता था। राजा भी बड़े बड़े कारखानों में लकड़ियाँ बेचता था और जो भी पैसे जमा होते थे वे तीनों उससे घर चलाते थे। एक दिन रामू नदी के पास लकड़ियाँ काट रहा था कि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। ये देखकर रामू डर गया और सोचने लगा, अब मेरे और मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे भाई, मेरी पत्नी और मेरी भाभियाँ भूखे रह जाएंगे। अब मैं क्या करूं? सोचते हुए रामू जोर जोर से रोने लगा। रामू को इस तरह रोते देखकर नदी से एक परी बाहर आई और पूछने लगी, क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, अब मैं क्या करूं? परेशान मत हो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लाकर देती हूँ। ऐसा कहकर जलपरी पानी के अंदर चली गई और वहाँ से एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। रामू ने इस कुल्हाड़ी को देखकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, पर ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर जलपरी एक बार फिर पानी में उतरी और वहाँ से एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। नहीं नहीं, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। फिर जलपरी ने पानी से रामू की असली कुल्हाड़ी निकाली। अपनी कुल्हाड़ी देखकर रामू खुशी से नाचने लगा और कहा, हाँ हाँ, ये है मेरी कुल्हाड़ी। जलपरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारी सादगी और ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुई। ये लो, ये तीनों कुल्हाड़ियाँ तुम्हारे लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामू दौड़ता हुआ घर गया और उसने अपने परिवार को तीनों कुल्हाड़ियाँ दिखाई। सभी काफी खुश हुए थे और तीनों बहनों ने खुशी से पूरे परिवार के लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए। खुशी मनाकर जब सब लोग सोने चले गए तो तीनों बहनें आपस में बातें करने लगी। राधा और रूपा ने कहा कि हम भी नदी के किनारे जाकर जलपरी से कुछ न कुछ तो मांग ही लेंगे। ऐसा सोचकर दोनों ने सुबह होने का इंतजार किया। जैसे ही सुबह हो गई, राधा और रूपा नदी की ओर चल दी और नदी किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। दोनों बहनों की आवाज सुनकर जलपरी बाहर आ गई। तुम दोनों क्यों रो रही हो? हमारे पति लकड़ियाँ बेचकर हमारा घर चलाते हैं, मगर कल जब वो जंगल से पैसे लेकर लौट रहे थे तो वो नदी में गिर पड़े और सारे पैसे और जेवर पानी में बह गए। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए हम उदास हैं। जलपरी ने जब उनकी ये बात सुनी तो वो तुरंत पानी के अंदर गई और एक संदूक लेकर बाहर आ गई। क्या ये तुम्हारी है? हाँ हाँ, ये हमारी ही है। जलपरी ने बिना कुछ कहे संदूक राधा और रूपा के हवाले कर दिया। खुशी खुशी दोनों बहनें घर की ओर चल दी और जब उन्होंने संदूक खोले तो उसमें ढेर सारे जेवर थे। आओ बहन, जरा इसे पहन के तो देखें। राधा ने एक चमकता हुआ हीरो का हार अपने गले में पहना और रूपा ने सोने की पायल पहन ली। मगर ये क्या? जैसे ही दोनों बहनों ने ये जेवर पहने, राधा का गला घुटने लगा और रूपा के पैरों में सूजन आने लगी। लाख कोशिशों के बाद भी ये दोनों अपने जेवर उतार नहीं पाए और दर्द के मारे चिल्लाने लगे। तब रामा दौड़कर नदी के पास जाकर रोने लगी और जलपरी को पुकारने लगी। रामा की आवाज सुनकर जलपरी बाहर आ गई और उसने रामा से रोने का कारण पूछा। झुकी नजरों से रामा ने जलपरी से सब सच कह दिया और माफी भी मांगी। लालच जी का जंजाल है जिसे
किसी का भी भला नहीं होता। तुम लोगों को ये बात समझ आ गई है। अब जाओ और अपनी बहनों को इस नदी का पानी पिलाओ, वो ठीक हो जाएंगी। फिर मेरी संदूक मुझे लौटा देना। रामा घर गई और अपनी बहनों को नदी का पानी पिलाने लगी। साथ ही उसने जलपरी की सारी बात अपने परिवार वालों को बताई। सभी समझ गए थे कि लालच बुरी बला है और तीनों बहनों ने दिल से जलपरी से माफी भी मांगी। हमें इस कहानी से सीख मिलती है, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। जादुई चक्की। एक गांव में रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहते थे। दोनों थे तो सगे भाई, मगर दोनों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल अलग थी। रामू एक बड़े कारखाने का मालिक था, वहीं श्यामू के लिए 2 वक्त का खाना भी लाना मुश्किल था। एक दिन रामू अपने पैसे गिनकर आराम करने घर गया, वहीं श्यामू बाजार से खाली हाथ भूखा प्यासा घर लौटा। श्यामू को भूखा देखकर उसकी पत्नी ने कहा, तुम जाकर अपने भाई से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं ले लेते? अपनी पत्नी राधा की बात सुनकर श्यामू ने कहा, ठीक है, मैं जाकर रामू भैया से पैसे लेता हूँ और कुछ खाने को लाता हूँ। पैसों की उम्मीद में श्यामू अपने भाई रामू के घर गया, मगर रामू और उसकी पत्नी ने उसे बहुत भला बुरा कहा और हद भिखारी कहकर वहाँ से भगा दिया। श्यामू उदास मन से घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक प्यासी बुढ़िया मिली। बुढ़ी अम्मा प्यास के मारे रो रही थी। श्यामू से इस अम्मा की ये हालत देखी नहीं गई और वो उसे अपने घर ले आया। घर जाकर उसने पहले अपनी पत्नी से कहा, अम्मा को बहुत प्यास लगी है, अम्मा को पानी पिलाओ, फिर थोड़ी देर आराम करवाओ। घर पे मटके में जो भी पानी था वो राधा ने बूढ़ी अम्मा को पिला दिया और खुद श्यामू के साथ प्यासी बैठी रही। थोड़ी देर आराम करके जब वो बूढ़ी औरत उठी तब उसने देखा कि घर पर कुछ भी नहीं है। अम्मा ने श्यामू से पूछा, तुम सच में इतने गरीब हो बेटा? तब श्यामू ने कहा, हाँ अम्मा, मेरा सारा पैसा मेरा भाई ले गया और अब मैं लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करने की कोशिश करता हूँ, मगर कई बार मुझे और मेरी पत्नी को भूखा ही रहना पड़ता है। बूढ़ी अम्मा ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपनी गठरी में से एक चक्की निकालकर श्यामू को दे दी। अम्मा ने कहा, बेटा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुमने मेरी मदद की। तुम जैसे अच्छे और सच्चे इंसान का भला होगा। ये लो चक्की। श्यामू ने चक्की की ओर देखा और हताश होकर कहा, अम्मा, हमारे पास तो पीसने को अनाज ही नहीं, इस चक्की का हमारे यहाँ क्या काम? तब अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, ये एक जादुई चक्की है। जब भी तुम इस चक्की से खाना मांगोगे ये तुम्हें दे देगी, मगर जब तुम्हें इस चक्की को रोकना है तब इसे एक सुनहरे कपड़े से ढक देना। अम्मा की बात पर श्यामू और राधा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन रात को भूखी अवस्था में दोनों ने एक दूसरे को देखा और सोचा कोशिश करने में क्या जाता है। दोनों ने चक्की से चावल मांगे और तुरंत चावल सामने आ गए। दोनों ने पेट भर खाना खाया और बाकी गरीबों में भी बांट दिया। फिर दूसरे दिन दोनों ने चक्की से शक्कर और गुड़ मांगा और श्यामू ने इसे बाजार में जाकर बेचा। श्यामू रोज चक्की से कुछ न कुछ मांग कर बेचता था और राधा खुद के लिए और अपने गरीब पड़ोसियों के लिए खाना मांगती। धीरे धीरे दोनों के हालात सुधर गए, लेकिन ये बात रामू के कानों तक पड़ी और वो अपने भाई की सफलता के राज जानने के लिए उसके पीछे गया। तब उसने देखा कि उसके भाई के पास एक जादू की चक्की है।
रामू के तो मन में लोभ आ गया और उसने रात में ये जादू की चक्की चुरा ली। घर जाकर उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने भाई की तरह शक्कर मांगू। रामू ने जैसे ही चक्की से शक्कर मांगी, चक्की से शक्कर निकलने लगी। कुछ देर बाद वहाँ शक्कर का टीला बन गया, जो देखते ही देखते बढ़ता गया। रामू ने फिर चक्की को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर चक्की तो लगातार चीनी का टीला और भी बड़ा बनाती जा रही थी। देखते ही देखते चीनी के ढेर में रामू फंस गया और चींटियां और मकोड़े उसे काटने लगे। सभी दरवाजे बंद होने के कारण कोई भी उसकी मदद की पुकार सुन नहीं पा रहा था और आखिर वो चीनी के टीले में दबकर मर गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए और लालच से हमेशा दूर रहना चाहिए।